ठीक। ये जो आसन किए हैं तो कोबरा आसन के बच्चे का आसन किए हैं। सबको देखा है ना, सब ऐसे होता है नॉर्मल अवस्था पे, और जब गुस्से में आता है तब ये होता है। हाथ सीधे कर दो, ठीक। अब ऊपर देखो, ये है कोबरासन। कोबरासन ये नाम हो गया तो अंग्रेजी शब्द, और हिंदी में कहते हैं भुजंगासन। क्या कहते हैं? भुजंगासन। भुजंग मीन्स सांप। और ऊपर देखिए, चाहे तो आंखों बंद कर लीजिए और 5 बार सांस लीजिए, अपने जितनी तेज सांस ले पाओ। अगर ऐसा आप लोग कर रहे हैं तो इसका प्रेशर कहाँ पे महसूस कर रहे हो? कमर पे और नाभि के आसपास। इससे आपका नाभि चक्र अच्छा होगा। नाभि चक्र मतलब जिसकी कभी कभी कहते हैं कि नाभि खिसक गई, या कह देते हैं पुतनाड़ उखड़ गई, कोई कहता है पेट उखड़ गया, ये समस्या नहीं होगी। और कमर दर्द तो बिल्कुल होगा ही नहीं। इसको किया जाए, अपने रूटीन में सम्मिलित कर लिया जाए योगाभ्यास में। और हाथों में अच्छा स्ट्रेच आ रहा है, शोल्डर अच्छे होंगे। चलो धीरे धीरे डाउन होते हुए अपने सीधे लेट जाओ, बिल्कुल दाढ़ी को जमीन में लगा दो। ये होता है विश्राम समय पे। जब सांस चलता है तो कैसे ऐसे चलता है। तो ये कोबरा आसन का तो दिक्कत हो रही है किसी को। अब इसके बाद ऐसे आइए और हाथों में ऐसे बना करके दाढ़ी रख लीजिए। ये कोबरा आसन का रिलैक्स पोज है और आराम आराम महसूस हो रही है इससे। लेकिन जो खिंचाव है वो अब भी कहाँ पर होगा? कमर पे होगा। जो इसका प्रेशर होगा कमर पे होगा। जैसे बहुत से लोग जब पाद हस्तासन करवाते हैं आगे, तो कमर मुड़ती नहीं है, जो मत्था है वो घुटनों में नहीं टच होता है, जब सीधे बैठ करवाया जाता है। ठीक, अगर इसको किया जाए तो कम जो स्पाइन है तो दोनों तरफ मुड़ना चाहिए, आगे की तरफ भी और पीछे तरफ भी। अब ऐसे हाथ रखे रहो और राइट लेग से दाएं पैर को ऐसे उठाइए, ऐसे उठाइए और जितना कमर के पास ला सको उतना लाने का प्रयास करिए दाएं पैर को। और अच्छा वो होना जाता है जिसका छू जाए। प्रैक्टिस करेंगे तो अभी तो नहीं होगा। हो गया, छू गया, वेरी गुड। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये लचक खत्म होने लगती है। जो छोटा बच्चा होगा ज्यादा कर लेगा। अब इसको नीचे ले जाइए। अब लेफ्ट पैर को भी ऐसे लाइए आगे, इसको नजदीक खींचना प्रयास करिए जब तक खींच पाओ। ऐसे रखो, ऐसे हाथ ऐसे रखो, दाढ़ी ऐसे, ये फिर नीचे ले जाओ। अब राइट को लाइए। और किसी को नस चढ़ जाए तो बैठ जाना, क्योंकि जब पहली बार कहते हैं कभी कभी किसी की नस खींच जाती है, खींच गई तो ज्यादा ज्यादा ऐसे ना करो। फिर नीचे ले जाइए इसको, अगला पैर लाइए। इसके बाद दोनों पैर चलाइए आराम से, ऐसे आराम से जैसे मछली तैरने में करती है, दोनों पैर चलाइए। तो यहाँ पर जो L4 और L5 जो स्पाइन की गुड़िया होती हैं, दोनों में बराबर की मसाज हो जाती है ऐसे करने से। दोनों कमर का हिस्सा जो है दोनों तरफ चलता है ऐसे। और जिनका कमर में मोटापा हो जाता है वो भी मोटापा कमर का नहीं बढ़ने पाता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो मोटापा भी होने लगता है। 80% लोगों को, 20% लोग तो ठीक रहते हैं, लेकिन 80% लोग मोटापे की गिरफ्त में आ रहे हैं अपने हिंदुस्तान में, भारत में। अब ऐसे कर रहे हो तो यहाँ पे तो घुटने भी मजबूत हो रहे हैं। घुटने में
जो ग्रीस होती है, केमिकल ग्रीस जिसको कह देते हैं हम, चिकनाई, वो कम नहीं होने पाती है। वो आराम से, जैसे मशीन में ऑयल डालते हैं तो मशीन क्या है, वो ऑयल पूरे फैलता है। डीजल उड़ाते ना, मोबियल, तो मोबियल क्या होता है, जब इंजन चलता है तो मोबियल पूरे पास में ऑटोमेटिक पहुंचता है। ऐसे जब पैर चला रहे हैं तो जो अपनी कटोरी है घुटने की, उसमें क्या हो रहा है, ग्रीस जो है वो ऑटोमेटिक सब जगह फैलती रहती है। जब एज बढ़ती है तो घुटने, जब बैठते हैं या खड़े होते हैं तो घुटने चटर पटर बोलते हैं। ये नहीं बोलना चाहिए आप लोगों की एज को, लेकिन आप लोग ये बोलने लगते हैं। चलिए, ये कुछ आसन ऐसे थे स्पाइन के लिए। तो ये स्पाइन का आज का टॉपिक बन गया। 3 आसन 4 हो गए।